हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे चक्षु प्रकाशन के बुक की ग्रामीण प्रवेश के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जो कि आज हम उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें ये तीसरा और अंतिम पार्ट होगा, जिसमें टोटल 8 प्रैक्टिस होंगे अंतिम के। और इस तरीके से ये जो है बुक का ग्रामीण प्रवेश का टोटल 25 क्वेश्चन 25 प्रैक्टिस सेट का जो है बुक आज ये वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, जिसमें 9 पहले में 9 था प्रैक्टिस सेट और दूसरे में जो है 8 प्रैक्टिस सेट था, और इसमें तीसरे वाले में भी आज 8 प्रैक्टिस सेट के बारे में जो बात करेंगे। तो इस तरीके से इस चक्षु प्रकाशन के बुक के ग्रामीण प्रवेश को 3 वीडियो मैंने एंड किया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको भी जाकर देखिएगा और इसके बाद ये देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। उसका पहला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी, ये बताना है। जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, केसी मसरूवाला या फिर जेसी कृपलानी, किसके द्वारा लिखा गया है क्वेश्चन ये बुक जो है। तो ये बुक जो लिखा गया था पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये जेबी कृपलानी के द्वारा लिखा गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम इससे संबंधित है, ये बताना। ठीक है, तो कुटीर ज्योति योजना जो है ये देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। बी में दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यही सी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, कुटीर उद्योग या कुटीर ज्योति योजना जो है ये, इसमें विद्युत उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो जीवन यापन करते हैं उनके परिवारों को। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988-89 में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कापार्ट, कापार्ट का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी कि कापार्ट जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है। ठीक है, तो कापार्ट योजना का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कापार्ट जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसको कब इसका स्थापना किया गया था लॉन्च, तो ये 1986 में लॉन्च किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर तो बी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है, ये बताना। अरहर की किस्म की इसमें बात कर रहा है, तो अरहर की किस्म की बात करें और वो भी सबसे पकने वाली, सबसे पहले कौन सी पकती है, ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा UPS 120, यानी कि उपास 120 अरहर की जो किस्म होती है सबसे पहले पकती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा बोल्ड किस्म है, किसकी जो है पूसा बोल्ड किस किस्म की है, या किस फसल का प्रजाति का ये पूसा बोल्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सरसों का जो है प्रजाति का नाम है पूसा बोल्ड। ठीक है, इसके अलावा सरसों की बात करें तो क्रांति है, पूसा अग्रणी है, राज विजय सरसों है, ये सारी सरसों की प्रजातियां हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं, किस में खोल सकती हैं, ये बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये किसी भी ग्रामीण विकास बैंक में खोल सकती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। एक महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की बात करें तो 3 जुलाई 2020 को किया गया है, जो कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, जो 2020 को किया गया है। और एक जो है 1993 द्वारा शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसमें किसी भी ग्रामीण विकास बैंक में अपने जो है खाता खोल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, ये बताना। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर में जो है प्रथम देश का जो है कृषि राज्य विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंतनगर कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करेंगे इसमें ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। चावल उत्पादन में प्रथम प्रदेश कौन सा प्रथम स्थान, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है चावल के उत्पादन में। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है विश्व में, ये पूछा गया। ठीक है, पूरे विश्व में
तो विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नगर, जो कि भारत में है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा 90% चावल उगाया जाता है कहाँ पर? सॉरी, विश्व का लगभग 90% चावल कहाँ पर उगाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो विश्व का लगभग 90% चावल जो उगाया जाता है वो एशिया में उगाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जो है काफ़ी सर्वाधिक पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में काफ़ी सर्वाधिक पैदा करने वाला देश का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में काफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 19.7% क्षेत्रफल है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कमर्शियल बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त द्वारा शुरू की गई। कब शुरुआत किया गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998-99 में जो है शुरुआत किया गया था, यानी केसीसी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलहनी फसलों को उगाने में भारत में अग्रणी राज्य कौन है? अग्रणी राज्य यानी सबसे आगे कौन कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान रखता है दलहनी फसल यानी कि दाल वाली जो फसल उनको उगाने में? तो इसमें जो है प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र का है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है कार्यक्रम दिया गया नाबार्ड, SGSY, SGRY और कापार्ट। इसमें से बताना कि ये कब कब स्टार्ट किया गया। नाबार्ड की बात करें तो ये 1982 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। SGSY की बात करते हैं तो ये 1999 में स्टार्ट किया गया था। SGSY का फुल फॉर्म क्या बनता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये 1 अप्रैल भी याद रखना, 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को स्टार्ट किया गया था। SGRY की बात करें तो SGRY की स्थापना जो है 2001 में किया गया था। SGRY का फुल फॉर्म क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है। कापार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी ऊपर बताया गया, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना जो है 1986 में किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग अब जान गए, अब आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों अथवा संस्थानों द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है ये बताना है आंसर। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें रासायनिक उर्वरक दिया जाता है, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है और प्रमाणित बीज दिया जाता है, यानी कि तीनों दिया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से कृषि में आधुनिकीकरण लाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हरित क्रांति के जनक अगर बात करें भारत में तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। और पूरे विश्व में अगर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम में अधिकतम आवंटन किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण जल सप्लाई के लिए किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए पार्ट हो जाएगा, ग्रामीण जल सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने रोजगार सुनिश्चित स्कीम निम्नलिखित में से किसे लाभ पहुंचाने के लिए चालू की है? तो रोजगार सुनिश्चित जो स्कीम है ये जो है गरीब और भूमिहीन ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो है चालू किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा, गरीब एवं भूमिहीन ग्रामीणों को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है। हुडको HUDCO का उद्देश्य क्या है ये बताना। हुडको का उद्देश्य की इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो हुडको का उद्देश्य क्या है? मकानों के लिए कर्ज प्रदान करना एवं शहरी विकास करना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हुडको का उद्देश्य है। हुडको क्या है? हुडको की फुल फॉर्म की बात करें तो द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 25 अप्रैल 1970 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। 25 अप्रैल 1970 को स्थापना किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो अभी नीचे जो डी पार्ट में दिया गया है कि मकानों के लिए कर्ज प्रदान करना एवं शहरी विकास करना। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो बी पार्ट है ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है।
SJSRY जो है ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता। इसका फुल फॉर्म बनता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये रोजगार से संबंधित जो है योजना है, जो कि ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं आता। और इसकी स्थापना कब किया गया था, ये शुरुआत 1997 में, ठीक है। बाकी SJSGSY का मान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है। ये जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना है और ये प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जो शुगर बाउल कहा जाता है, ये बताना है। तो कौन सा राज्य है जो शुगर बाउल के नाम से विख्यात है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वो चावल का कटोरा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चावल की पैदावारी सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनपद कौन सा है, ये बताना है। तो वो है गाजियाबाद। इसमें से कौन सा है, गाजियाबाद। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किस देश के किस राज्य में सर्वाधिक पशुओं की संख्या, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पशु हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर जो है 19। प्रैक्टिस नंबर 19 की बात करते हैं ग्राम समाज एवं विकास। और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला जो है यानी कि 76 है कि जब भारत जो है आर्य जो है जब भारत आए तब उन्होंने किस प्रदेश को अपना कार्यस्थल बनाया था, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो उस कौन सा प्रदेश था उसको जिसको कार्यस्थल बनाया गया, तो था उत्तर प्रदेश। आंसर जो है इसका सी पार्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डिहवा, मगहरा और पंचोह, ये इतिहास का क्वेश्चन है। पंचोह, मगहरा, कोल्डिहवा के उत्खनन के किस अनाज की खेती की जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो धान की खेती की प्राप्त हुई है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है ये 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पुरानी कौप मिट्टी का वह क्षेत्र जहाँ की भूमि ऊंची हो और जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बांगर क्षेत्र। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहा जाता है उसको। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाए बंगाल की खाड़ी से। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बंगाल की खाड़ी के मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अरब के सागर से जो मानसून आता है वो महाराष्ट्र में होती है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन संबंधी शिक्षा का आरंभ कब हुआ, तो वन संबंधी देश में शिक्षा का आरंभ अगर बात करेंगे तो 1878 में हुआ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना कोयम्बटूर में जो है कब किया गया था, तो दक्षिण फॉरेस्ट रेंजर की स्थापना कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया गया, कोयम्बटूर में किया गया। और कब किया गया था, 1912 में, 1912 में किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रमुखता से प्राप्त होता है, ये बताना है। तो जिप्सम की बात करें तो झांसी ललितपुर जिला में प्राप्त होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर पसंद आए, और इसके बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। शेयर करने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, तो आप लाइक करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर जिले में जो है प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, मिर्ज़ापुर जिले का प्राप्त होने वाले खनिज की बात करेंगे तो पायराइट्स जो है मिर्ज़ापुर जिले में प्राप्त होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, तो इसमें फसल की गेंदा की सही खेती से और फसल चक्र बदलकर इन दोनों का प्रयोग करके जो है सूत्रकृमि को रोका जा सकता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के प्रयोग से। नाबार्ड की जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और उस समय 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब इसका स्थापना हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाँव के किस योजना अथवा कार्यक्रम के अंतर्गत केवल विकलांगों के समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, वो कौन सा कार्यक्रम है, ये बताना है। तो वो है संगम योजना। कौन सा है, संगम योजना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना में जो है लिंगानुपात कितना है, ये बताना है। तो वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना में लिंगानुपात की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 912, ठीक है। 912 लिंगानुपात है ये उत्तर प्रदेश की। अगर भारत की लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 आएगा, 943, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा जिसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर वर्ष
कब कर दिया गया ये बताना है। तो मनरेगा नाम कब किया गया था? 2009 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नरेगा कब शुरुआत किया गया था? 2 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए 15 अगस्त 1995 को चलाया था? तो वो उद्देश्य क्या था ये बताना है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में ए में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूल में छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु, घरों में खाना खाकर नहीं आते थे। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो वो 2 उद्देश्य थे, उपयुक्त ए और बी, बाकी ये सी वाला उद्देश्य नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों के उद्देश्य से चलाया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या की बात करेंगे तो 121.05 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब अगर इसका जनगणना किया जाएगा तो अब हमें लगता है कि 140 करोड़ प्लस हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है ये बताना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में 368 दिया जो कि गलत है, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है, इसका डेट है 20 जनवरी 2014 को, ठीक है, 20 जनवरी 2014 को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में 2013 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्धता आंकी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 186.4 किलोग्राम जो है खाद्यान्न उपलब्धता आंकी गई प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, 186। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राथमिक शिक्षा का अभाव, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि ग्रामीण विकास के लिए समझा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वर्ण आभूषणों का एशिया का सबसे बड़ा बाजार है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी पार्ट हो जाएगा। मेरठ जो है स्वर्ण आभूषणों का एशिया का सबसे बड़ा बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या वो है सांप्रदायिक तनाव, ठीक है, सांप्रदायिक तनाव जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम जो है किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013-14 में इसको शुरुआत किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कहाँ मृत्यु अधिक मृत्यु दर, जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर होती है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु दर और जन्म दर और शिशु मृत्यु दर होती है। अगला प्रश्न है, देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.7% 2013-14 में कृषि क्षेत्र में रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना जो कि दिया गया है, ठीक है। अब इंदिरा आवास योजना इसमें बताना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है और उसमें राज्य सरकार के लागत का सहभाजन का अनुपात क्या है ये बताना है। तो इंदिरा आवास योजना में अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है वो है 75:25 का। क्या है? 75:25 का है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये 1985-86 में जो है ये शुरुआत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब शुरुआत किया गया? तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2005 को शुरुआत किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ये बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में टोटल जनसंख्या घनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है वाराणसी का। वाराणसी में जो है 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर लखनऊ का। लखनऊ में जो है 1,816 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? वो ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है
42 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये हो गया आंसर इसका बी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, ये बताना है। साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। सबसे कम साक्षर जिला तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, ये आपको याद रखना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए सरकार कितने प्रतिशत खर्च जो है वहन करती है, ये बताना है। तो इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 80% वहन जो है केंद्र सरकार करती है। आंसर जो है सी पार्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी % है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 16.5% है। क्या हो जाएगा आंसर इसका 16.5%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में कृषि में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, विश्व में। तो विश्व में कृषि में हरित क्रांति के जनक को कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, NE बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 जून 2011 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पुरुषों को 400 रुपया प्रतिमाह के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है जो क्या हैं, कितने वर्ष की आयु है उनके, तो उनकी आयु अगर 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की हों। ठीक है, 60 से 80 वर्ष की आयु के पेंशन की दर 200 रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लिए पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और पात्र व्यक्ति वही होंगे जो निर्धनता रेखा से जीवन यापन नीचे कर रहे होंगे। तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, ये बताना है। तो इसमें से जो श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे ये जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर कभी नहीं थे। बाकी जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद तीनों जो है भारत के राष्ट्रपति पर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किन 2 जगहों पर किया जाता है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन जो है ये इनमें से किसी पर भी नहीं किया जाता। ठीक है, वाराणसी हरिद्वार बिठूरी, इस पर इनमें से कोई नहीं होता। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह होता है, प्रयागराज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। इसमें है नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष जो है 31 मई को मनाते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग फैलता है, जिसके लक्षण क्या हैं। तो उसके लक्षण की बात करेंगे तो खुर तथा मुंह छाले अथवा घाव का हो जाता है। पशुओं का खाना पीना चलना आदि का कठिन हो जाता है। पशुओं का निरंतर दुर्बल होते चले जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट ही हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है। वो कब से लागू किया गया है, 1994-95 से। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। CPIS कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 2009-10 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा 2090 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि में रसायन यानी कि कीट फफूंद खरपतवार नाशी के अंधाधुंध प्रयोग से कृषक मित्र कहा जाने वाला गायब होता जा रहा है। और वो कृषक मित्र किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है केंचुआ को, जो कि अब गायब होता जा रहा है। क्यों गायब होता जा रहा है, कीट फफूंद एवं खरपतवार नाशी के अंधाधुंध प्रयोग से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2011-12 में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे आंका गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5%। 29.5% जो थी कुल जनसंख्या का, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है 2011-12 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2012-13 में अन्य फसलों के उर्वरक तत्व NPK, ठीक है, ये का प्रयोग वर्ष 2000 से लेकर 2001 में 7:2.7:1 था। और NPK अनुपात कृषि क्षेत्र में था, ये बढ़कर अब कितना हो गया, ये बताना है। तो अब जो हो गया अनुपात वो है 8.2:3.2:1। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी शरीर में ढांचागत जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 के दौरान देश में दुग्ध उपलब्धता ग्राम प्रति व्यक्ति कितनी रही है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी रही, ये बताना। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 311 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में जो है, कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में अभी तक एकमात्र कृषि वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और वह कौन से वैज्ञानिक हैं, तो उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें जो है विश्व का हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977 में कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ट्राइसम कार्यक्रम को अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है, और वो कब मिलाया गया ये बताना है। तो वो हुआ है 1 अप्रैल 1999 को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थान सेवा मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ, ताकि सहकारी संस्थाओं को अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु व्यवसायिक प्रबंध सुलभ हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1972 में किया गया था। आंसर बी ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21, और प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में देखते हैं पहला क्वेश्चन उसमें जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कीटाणुनाशी फसलों का प्रयोग हेतु प्रतिबंधित है, यानी बैन है, इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर है कौन सा कीटनाशी फसलों के प्रयोग हेतु प्रतिबंधित है, बैन है, वो बताना है कौन सा कीटनाशी ऐसा जो बैन कर दिया गया है। उस कीटनाशी का नाम है BHC। क्या नाम है, BHC, जो कि बैन कर दिया गया। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन 6 बीमारियों में से एक है, वो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, तीनों लगाया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ड्रिप अर्थात टपक बूंद सिंचाई पद्धति में कितने प्रतिशत सिंचाई जो है जल की बचत होती है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 30 से 40% की जो है सिंचाई जल से बचत होती है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित जगहों और उनके प्रसिद्ध उद्योगों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कानपुर लकड़ी के खिलौना, ये सही नहीं। ठीक, कानपुर में जो है चमड़ा उद्योग से संबंधित काम होता है, चमड़ा का कार्य किया जाता है, तो ये सही नहीं। बाकी भदोही कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद कांच के सामान, ये सारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न प्रदेशों और उनकी राजधानियों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो दिसपुर दिया गया है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी और इसमें जो है गुजरात गांधीनगर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागा की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, और ये दिसपुर जो है असम की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः गांव के किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर से जुए आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, ये बताना है। तो सर्वथा हानिकारक तथा गलत है, ये मतलब ये इसमें ये नहीं बताना था, इसमें ये बताना था कि जो गांव में किसान कृषि रसायनों का उपयोग जो पशुओं के शरीर से जुए आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, तो वो जो है सर्वथा हानिकारक और गलत है, इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नई लघु औद्योगिक नीति की घोषणा आर्थिक सुधार हेतु 6 अगस्त डैश को की गई, कब किया गया, 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1991 को किया गया था, नई लघु औद्योगिक नीति पॉलिसी की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो संविधान अधिनियम 1992 73वां महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें से क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। चलिए, दूसरा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। ठीक है, इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसमें टोटल तीनों सही हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य क्या है, ये बताना है। तो जिला ग्राम विकास का कार्य है, जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन करना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, ये तीनों कार्य होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर केसरिया रंग आता है, फिर बीच में आता है सफ़ेद, इसके बाद सबसे नीचे आता है हरा रंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य की सभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। भारत की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। तो भारत की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि वर की उम्र शादी के समय वैधानिक रूप से कितनी होनी चाहिए। तो वैधानिक रूप से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। स्वधार एक नई योजना महिलाओं के लिए वर्ष 2001-2 में शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है दीनहीन विधवाओं के लिए, जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी है जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और जिन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सहारा प्राप्त नहीं है, उनके लिए स्वधार एक नई योजना स्टार्ट किया गया 2001-2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंदिरा आवास योजना में गांव में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर रोजगार योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में ये कब लागू किया गया ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1996 को लागू किया गया था। और ये किससे, ये जवाहर रोजगार योजना से अलग करके जो है इसको नई पूर्ण रूप से लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना जो है 1985 में जो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण के ज्ञान हेतु तो भारत में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रचलन 1960 के निकट हुआ, जिसके जन्मदाता किसको कहा जाता है ये बताना है। तो इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर व भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों डैश में कार्यान्वयन किया गया है। क्या कार्यान्वयन किया गया है, तो भूमि सेना योजना का कार्यान्वयन किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पहली बार कृषि संगणना कराई गई, कब कराई गई पहली बार कृषि संगणना, तो पहली बार कृषि संगणना जो कराया गया है वो कराया गया है 1970 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है। वायु प्रदूषण से मानव को कौन बीमारी पैदा होती है ये बताना है। तो वायु प्रदूषण से मानव की बीमारी पैदा होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दमा, क्षय अथवा तपेदिक रोग। दोनों ही जो है मानव के क्या कहते हैं कि मानव की बीमारी वायु प्रदूषण से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में कीट व्याधि नियंत्रण हेतु रासायनों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि में कृषक मित्र डैश की कमी आगे किसकी कमी आ गई जिसको कृषक मित्र कहा जाता है, तो वो है केंचुए की कमी। केंचुआ को कृषक मित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई। तो नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह 1999-2000 में लागू किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या रखा गया था। तो जीवी समितियों का उद्देश्य जो रखा गया था उसमें था मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता से संबद्ध करने हेतु इसका उद्देश्य रखा गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है ये बताना है। तो 2012 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश 77.73% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है इसका हमें बताना है। लखनऊ चिकन, वाराणसी रेशम साड़ियाँ, भदोही कालीन और दिया गया आगरा सूती, जो कि गलत है। सूती साड़ियाँ, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, बाकी इसमें तीनों सही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था। विश्व की किस संस्था के सहयोग से यह चलाया गया है। तो ये जो है यूनिसेफ की संस्था जो है एक है यूनिसेफ, उसके सहयोग से जो है ये चलाया गया था महिला और बाल विकास कार्यक्रम। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस नंबर 21। अब देखते हैं हम प्रैक्टिस नंबर 22। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, धरती का वह भाग है जिसमें निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं, डैश के बीच में बताना है। तो उसमें अगर निवास करते हैं तो वो होते हैं जीव निवास करते हैं, जिसको जीवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं की योजना अब अलग से नहीं चल रही है, बल्कि उन्हें अप्रैल 1999 से मिला दिया गया है। और किस में मिलाया गया है, ये क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। तो ये दोनों योजनाओं को जो है अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1999 में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक के स्कूली बच्चों के लिए 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। बाद में इसे कब से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के यानी कि उच्च प्राइमरी स्तर के लिए भी बढ़ा दिया गया। तो ये कब निर्णय लिया गया ये बताना। बाकी ये चलाया तो गया था 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, आंसर इसमें क्या पूछ रहा है कि कक्षा 6 से 8 तक जब ये बढ़ाया गया तो वो डेट कौन सा था, ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आंसर में ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा 13 सितंबर 2007 को यह कार्य किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी योजना प्रक्रिया से जुड़े एक निकाय हेतु की गई स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा आंसर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1951 में किया गया था, सॉरी 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग हस्तकला उद्योग संवर्ग में आता है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर में ऑप्शन है आगरा का मार्बल उद्योग, मिर्ज़ापुर भदोही का कालीन उद्योग और जरोदोजी, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो आता है वो उद्योग हस्तकला उद्योग संवर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन धातु जो है मेटल का प्रयोग होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, चांदी, सोना, लोहा सभी धातु जब प्रयोग किया जाता है तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कातवीय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहां उनके माता पिता करते थे। ये प्रथा क्यों जारी है, तो ये प्रथा जो जारी है जजमानी प्रथा के अधीन के कारण यह भी प्रथा जारी है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गाँव में मृत पशुओं का जो है प्रदूषण होता है अतः इसकी रोकथाम हेतु करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबा देना चाहिए। चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डाल देना चाहिए। प्राकृतिक सफाई कर्मी यानी कि गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ आदि के द्वारा स्वतः ही। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण कहलाता है, क्या कहलाता है पर्यावरण, तो पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर का जो परिवेश होता है जिसमें हम और अन्य जीव रहते हैं उन्हें पर्यावरण कहा जाता है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान का प्रावधान कितने % अनुसूचित जाति और जनजात लोगों के लिए किया गया है, यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्बल वर्ग यानी कि 30% में आने वाले लगभग 50% अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों के लिए किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया एनीमिया रोग से 3 वर्ष तक की उम्र के लगभग कितने % बच्चे प्रभावित होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो एनीमिया रोग से लगभग जो कितने % बच्चे प्रभावित होते हैं 3 वर्ष तक की उम्र के, तो इसका आंसर होगा 74% बच्चे जो होते हैं प्रभावित होते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एनीमिया रोग से किशोरावस्था लड़कियां प्रायः प्रभावित होते हैं कितने % ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90% से अधिक होती हैं जो कि डी पार्ट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश की समस्त आबादी में कितने % लोग निर्बल वर्ग में आते हैं ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 30% लोग निर्बल वर्ग में आते हैं, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देश में वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का उपभोग ग्राम में कितना रहा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 172 ग्राम रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2013-14 के दौरान आलू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निगम मूल्य आर्थिक लागत का कितने % जो है निर्धारित किया गया है, तो यह है 50% निर्धारित किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों अथवा संस्थानों द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो इसमें जो है प्रमाणित बीज, उर्वरक, रासायनिक और अल्पकालीन ऋण यह तीनों दिया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति है तो अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर दिया जाता है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशिक एवं फास्फोरिक दोनों प्रकार के उर्वरकों पर दिया जाता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR नई दिल्ली के महानिदेशक कौन है, यानी कि DG कौन बनाए गए हैं,
तो उनका नाम है डॉक्टर एस अयप्पन, जो कि इस समय ICAR के महानिदेशक पद पर आसीन हैं। आंसर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि का बहुत कम है, जो कि उसकी सुरक्षा है, तो क्या उपाय किया गया है? तो इसके उपाय में जो है किया गया है, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से होगा, ये जो है नियम लगाया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% बच्चे 5वीं कक्षा पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, यह क्वेश्चन है, बताना है। तो इसके मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो स्कूलों की खराब स्थिति के कारण यह होता है, गरीबी के कारण होता है, अध्यापकों द्वारा मन से न पढ़ाना, ये भी होता है। तो इसके तीनों कारण होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। DOR यानी कि डायरेक्टरेट ऑयल सीड रिसर्च यानी ICAR का अधीनस्थ भारत सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसमें ये 4 कार्य योजना, निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन, योजना समीक्षा तय किए गए थे, ये बताना आंसर। तो ये 1950 में हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। गांव की तरफ कदम बढ़ाने की नीति के उद्देश्य से एक नई स्कीम भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरुआत किया गया था 16 दिसंबर 2005 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जिसका उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2012-13 के दौरान देश में कुल दुग्ध उपलब्धता ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी आंकी गई थी? तो ये आंका गया है 297 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किस रोग के नियंत्रण हेतु BCG के टीके लगाए जाते हैं? तो BCG का टीका जो लगाया जाता है वो TB के नियंत्रण हेतु लगाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। CADWMP यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्रीय इस नई योजना को कब से शुरू किया गया है, जो पूर्व में कैड प्रोग्राम के नाम से 1974-75 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इस योजना को नए सिरे से कब शुरुआत किया गया ये बताना है। तो इसको शुरुआत किया गया है 1 अप्रैल 2004 से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देश में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के हिस्से जो है वन हिस्से में वन क्षेत्र हैं, जबकि संतुलित पर्यावरण हेतु 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21.05% पर है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषक अपनी खेती के में संकर किस्मों के बीजों को हर वर्ष नए खरीद कर बोते हैं, क्योंकि संकर किस्मों को पुनः बोने से उनकी ओज क्षमता यानी कि हाइब्रिड विगर क्षीण हो जाती है, जिससे फसल की उपज घट जाती है। इसलिए जो है हर साल नया हाइब्रिड बीज जो है खरीद कर बोया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता और मुख्य साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता और मुख्य साधन है नहर। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण अंचल में सहकारिता विभाग के संगठन का मुख्य दृष्टिकोण क्या रहता है? तो वो है कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धशाली बनाकर उनके स्तर को ऊंचा उठाना, दोनों सही हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम जिसको कहते हैं, जयपुर की स्थापना कब की हुई? जयपुर में इसकी स्थापना किया गया था 8 अगस्त 1988 को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। देश में बड़े उद्योगों की प्रगति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो ये रखा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। ठीक है, देश में गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 2 प्रमुख लक्ष्य किस योजना में रखे गए? तो ये रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1974 से 1979 तक रही थी। 2013 के प्रथम त्रैमास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान निम्नलिखित में से किस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत रहे, ये बताना। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा, गन्ना के मूल स्टेट एडवाइजर प्राइस कीमत में वृद्धि हेतु रहे आंदोलन कर रहे थे। और इसके बाद इसमें जो ए पार्ट दिया, गन्ना मूल के बकाया के भुगतान हेतु के लिए, तो ये दोनों पार्ट इसमें सही हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष किस्म के अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? विशेष किस्म से अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी की विशेष किस्म अंगोरा, वहाँ से ऊन प्राप्त किया जाता है। भारत में किस प्रकार के उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो वो है नाइट्रोजनी उर्वरकों का खपत जो है सर्वाधिक भारत में होता है। ठीक है,
ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बीमारियों के निवारण हेतु डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजेंस के टीके लगाए जाते हैं। वह कौन कौन से ये बताना है। तो इनके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 3 प्रकार के डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में लगाया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गंगा यमुना नदियाँ आपस में किस शहर में मिलती हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इलाहाबाद में मिलती हैं। गंगा यमुना नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है। समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है क्या प्रोत्साहित किया जाता है, किसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो समर्थ योजना में विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अन्य फसलों है तो आदर्श नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि NPK उर्वरक तत्वों का अनुपात कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कितनी संस्तुति की गई है। तो वह है 4:2:1, जो कि ए पार्ट में दिया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। तो एल्युमिनियम कारखाना की बात करें तो यह रेणुकूट में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब शुरुआत हुआ। ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुआ 1995 में। दलहनी फसलों है तो आदर्श उर्वरक NPK का अनुपात संस्तुति क्या मतलब है। तो वो है 1:2:1। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्य स्तरीय अधिनियम एक्ट है और इसके बाद उससे संबंधित डेट है कि कब ये एक्ट लागू हुआ। ठीक है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट ये लागू कब हुआ, ये 1916 में लागू हुआ। बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कंटिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट ये कब लागू हुआ, तो ये 1946 में लागू हुआ। दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट ये कब लागू हुआ, तो 1964 में। और बंगाल ऑफ न्यूसेंस एक्ट ये कब लागू हुआ, तो ये 1905 में लागू किया गया था। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सूची मिलान करना है। योजना की अवधि है और कार्यक्रम का सर्वप्रमुख लक्ष्य क्या है ये बताना है इसमें से। ठीक है। तो इसमें अगर देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय जो है ये शुरुआत हुआ था 2007 से। ठीक है। 2007 से 2012, यहाँ पे 1900 साल लिखा, गलत लिखा। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय चली थी और इसका क्या था लक्ष्य, तीव्रतर विकास के साथ अधिक संगीत समृद्धि की दुतरफा रणनीति जो है ये रखा गया था। ठीक है। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय जो आई 1985 से 90, इसमें जो है लक्ष्य रखा गया था अनाज की पैदावार में त्वरित वृद्धि और उत्पादकता तथा क्षमता में सुधार पर जोर। ठीक है। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय आई 1974 टू 1979 और इसमें जो है सर्वप्रमुख उद्देश्य था गरीबी हटाना। इसके बाद जब आई कौन सी योजना, चौथी पंचवर्षीय 1969 टू 74, तो उसमें जो था अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, ये चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य था। ये 5वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद इसमें 11वीं और 7वीं, तो ये था दूसरा नंबर जो है 11वीं और ये था 7वीं नंबर का। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे इसमें तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन की, ग्राम समाज एवं विकास से सामाजिक श्रम विभाजन के योगदान की गंभीर चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम के द्वारा किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब शुरुआत किया गया, तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो एक शुरुआती जो है 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा घनत्व है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करेंगे तो गाजियाबाद ही है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए सरकार कितने प्रतिशत खर्च जो है वहन करती है, तो वो है टोटल 80% खर्च वहन करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने % है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 16.5% है। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, तो ये कहा जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमें लग रहा हो गया है, ये रिपीट हो गया है प्रैक्टिस सेट नंबर। ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की अगर हम बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है
जब आर्य जो है भारत आए तब उन्होंने किस प्रदेश को अपना कार्यस्थल जो है माना था, ये पूछा गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उत्तर प्रदेश को माना था। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस सेट रिपीट हुआ है क्योंकि ये इसके पहले प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, कोल्ढिवा मगहरा पंचो के उत्खनन के किस अनाज की खेती, तो इसमें धान की खेती बताया गया था होता है। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं विकास अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1951 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी काप मिट्टी का वो क्षेत्र जहाँ भूमि ऊंची और जहाँ नदियों में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, आंसर भी हो जाएगा। देश में वन संबंधी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 1878 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है पहला जो इसमें पढ़ा गया 18 प्रैक्टिस सेट, उसी को ये रिपीट कर दिया गया 25 प्रैक्टिस सेट में। तो इसमें और सारे देख लेते हैं क्वेश्चन की सेम है कि या बदले गए हैं। नाबार्ड है, 2011 जनगणना है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन सेम टू सेम प्रैक्टिस सेट रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर दिया गया है तो आप प्रैक्टिस सेट 18 देख ही चुके हैं। तो ये था ओवरऑल चक्षु प्रकाशन का ये जो बुक था ग्रामीण प्रवेश का, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट थे। ठीक है, जो कि टोटल 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कि आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, राम राम।